नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है सामाजिक और पुनर्जागरण के नेता। सामाजिक और पुनर्जागरण के नेताओं के तहत हम आज राजा राम मोहन राय जी को देखेंगे। अब सबसे पहले हम इनकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर इनकी जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। बंगाल में। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम रमाकांत था, रमाकांत, और माता का नाम रत्नी देवी था, रत्नी देवी। अब बात करें कि देखो यहाँ पृष्ठभूमि, माता पिता, जन्म, शिक्षा, इनके बारे में क्वेश्चन नहीं बनते। ये तो एक पृष्ठभूमि, एक नींव, जब कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो रखते हैं। अगर इनकी पृष्ठभूमि और नींव के बगैर टॉपिक भी अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से? जो वेरी मोस्ट फैक्ट है आप उनको देखिए। अब इनको देखो कि क्या क्या नामों से पुकारते हैं, क्या क्या नामों से इनके बारे में विद्वानों ने इनको क्या क्या उपाधि आती है, इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक या पैगंबर और आधुनिक भारत के पिता भी कहते हैं। राष्ट्रवाद के जनक, पैगंबर और आधुनिक भारत के पिता किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। और ये जब भी कोई काम करते थे तो ये अपने अतीत यानी बीते हुए और भविष्य, इन दोनों को लेकर वर्तमान में काम करते थे। तो इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु मानते हैं। राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक, पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक भी मानते हैं। लेकिन एक पत्रकारिता से संबंधित एक चीज़ मुझे एक याद और आ रही है। मैंने आपको जो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता पढ़ाए थे उनमें एक क्वेश्चन था कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वो थे आपके, मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। आपके लिए है ये क्वेश्चन कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। फिर सुभाष चंद्र बोस ने राय को युगदूत की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी इनको? युगदूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात, पुनर्जागरण का अग्रदूत, 9 दिन का प्रातः का तारा यानी पुनर्जागरण का प्रभात, पुनर्जागरण का अवधूत, अग्रदूत और 9 दिन का प्रातः का तारा भी कहा जाता है। इनके बहुत से उपनाम हैं, सबसे ज़्यादा उपनाम इनके ही है। राय इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के नीतिशास्त्र और पश्चिम के उदारवादी बुद्धिवाद से प्रभावित थे। यानी इस्लाम का एकेश्वरवाद, सूफीवाद का रहस्यवाद, ईसाई धर्म का नीतिशास्त्र और पश्चिमी के उदारवादी बुद्धिवाद से प्रभावित थे। इन्होंने 1803 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डिग्वी के अधीन कस्टम कलेक्टर के रूप में भी काम किया था। देखो ये मैं जो बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आज तक अगर क्वेश्चन बने हैं तो यहीं से क्वेश्चन बने हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको ज़रूर याद कर लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की 99.99 संभावना है, ठीक है।
राजा राम मोहन राय की पुस्तकें और कुछ जो समाचार पत्र हैं इनकी चर्चा हम इस स्लाइड में करने वाले हैं। तो इन्होंने तुहफ़ात उल मुवाहिद्दीन एक समाचार ये पुस्तक निकाली थी 1804 में और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। फिर इन्होंने दूसरी एक पुस्तक निकाली थी मंजारतुल अदियान। ये पुस्तकें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुहफ़ात उल मुवाहिद्दीन और मंजारतुल अदियान। फिर एक पत्रिका निकाली थी संवाद कौमुदी या प्रज्ञा चांद 1821 में, जो बंगाली भाषा में और साप्ताहिक पत्रिका है। इस पत्रिका में यह सती प्रथा विरोधी पत्रिका थी। संवाद कौमुदी, इसमें सती प्रथा का विरोध किया गया था। फिर इन्होंने एक मीरातुल अखबार भी निकाला जिसे बुद्धि दर्पण या मीरातुल भी कहते हैं, 1822 में और फारसी भाषा में रचित था। ब्रह्ममेनिकल एक मैगनीज निकाली। बंगदूत पत्र निकाला 1829 में, जो हिंदी भाषा में है। अब देखो ये जो पुस्तक है और पत्र है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुहफ़ात उल मुवाहिद्दीन, मंजारतुल अदियान, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार, ब्रह्ममेनिकल और बंगदूत। तो इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की गठन किया और ये सती प्रथा विरोधी संगठन था। सती प्रथा विरोधी, यह सती प्रथा विरोधी संगठन था। इन्होंने इस सभा के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया था। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी 1816। फिर 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की कलकत्ता में। 20 अगस्त 1828। लेकिन आगे चलकर यह संस्था ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई, गॉड सोसाइटी। राय पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे, यानी पुनर्जन्म के जो सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। ये मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। ये जो लोग मूर्ति पूजा करते थे इनको ये घोर विरोधी मानते थे। इन्होंने अपने समय में ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कल्पना अपने समय में ही कर ली थी, जबकि इसकी राष्ट्र संघ की स्थापना इनके बहुत समय बाद हुई थी। लेकिन ये इतने दूरदर्शी और महान व्यक्तित्व थे कि इन्होंने इसकी मतलब कि जो अपने दिमाग में पिक्चर बना ली थी कि आगे जाकर ये संघ बन सकता है। और नेपल्स की 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी, तो वो क्रांति असफल हो गई थी। तो इस क्रांति से ये बहुत दुखी हुए थे। लेकिन 1823 में जो स्पेनिश अमेरिका की क्रांति हुई थी वो सफल हो गई थी। और सफल हुई तो इनको इतनी खुशी हुई कि इस खुशी के अवसर पर इन्होंने सार्वजनिक भोज की व्यवस्था की थी। देखो इतने महान व्यक्तित्व थे। फिर बात कर लेते हैं कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इस संस्था को विद्वानों ने अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा। अद्वैतवाद हिंदू संस्था किसे कहते हैं? ब्रह्म समाज को। फिर राय हिंदू धर्म के समर्थक थे, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के समर्थक भी थे। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश शासन के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा के भी समर्थक थे कि जो न्यायालयों में उस समय फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये नहीं चाहते थे कि फारसी भाषा का प्रयोग किया जाए। ये चाहते थे फारसी भाषा का प्रयोग बंद करके इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा पर बल देते थे। और राय को 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि थी। उस समय ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ
थे, विलियम चतुर्थ थे। कौन थे? विलियम चतुर्थ। तो जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे वो अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राय को इंग्लैंड भेजे थे कि मेरी पेंशन के लिए आप इंग्लैंड जाओ और वो विलियम चतुर्थ है ना, उनसे बातचीत करो मेरी पेंशन के ऊपर कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। राय पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखा था, यूरोप की धरती पर पांव रखा था। और वे आल्पिन नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे, आल्पिन जहाज से इंग्लैंड गए थे। लेकिन क्या हुआ, इंग्लैंड में पहुंचने पर ब्रिस्टल नामक स्थान पर 27 सितंबर 1833 को डॉक्टर कारपेंटर के निवास स्थान पर ये भगवान को प्यारे हो गए। तो देखो इनका जो व्यक्तित्व मैं आपको बताई हूँ, जो इसमें पुस्तकें, जो समाचार पत्र है, इनके उपनाम है और इनकी जो और भी फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है।